हे एवरीवन, वेलकम टू वायरल टी। आज हम बात करेंगे दीपिका कक्कर के बारे में, जिसके बारे में कुछ बातें हो रही है अभी। जैसे कि उसने अपनी पहली बेटी को अबैंडन किया हुआ है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि जब दूसरी शादी दीपिका और शोएब की हो रही थी, तो शोएब ने मना कर दिया था उनकी फर्स्ट डॉटर को एक्सेप्ट करने से। और ये बातें हम सुन रहे हैं शायद 2 साल से, कि दीपिका ने जो उनकी डॉटर है उनको अबैंडन किया हुआ है। दीपिका का जो एक्स हस्बैंड है वो अभी उनकी डॉटर को संभाल रहा है। बट यहाँ पे दीपिका और शोएब का ये कहना है कि उनकी पहली शादी से कोई भी बच्चा नहीं है। और दीपिका का ये भी कहना है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसे बहुत सारे हेट कमेंट्स आ रहे थे और उससे उसको बहुत ज्यादा बॉदर हो रहा था। रूहान का बॉर्न हो गया उसके बाद भी उसे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। तो उसने यही कहा कि यही एक मेरा बच्चा है और यही मेरा फर्स्ट चाइल्ड है। वो बार बार अपने व्लॉग्स में भी यही कह रही है। और यहाँ मैं बात करूंगी नेहा फेजी के बारे में, जो हमेशा इनको एक्सपोज करती रहती है, इनके बारे में बताती रहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, कि लाइक दीपिका इज लाइंग। और किसी को भी नेहा फेजी की बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। ऑनेस्टली अगर किसी की डॉटर है तो वो छुपाएंगे क्यों, और इतना सामने आके ऐसा क्यों कहेंगे कि कोई डॉटर नहीं है उनकी। एंड देन शोएब का एक जो व्लॉग आता है जिसमें शोएब ने ऑलरेडी कहा था कि अगर आपके पास, शोएब दीपिका ने कहा था कि आपके पास अगर प्रूफ है तो आप प्रूफ बताइए। देन नेहा फेजी कोई बेसलेस बातें नहीं कर रही है, वो उन्होंने प्रूफ दिया और प्रूफ में बताया कि उनकी सही में डॉटर है। उन्होंने अपने वीडियोस में स्क्रीनशॉट वगैरह लगाए और आई कैन सी कि कुछ वेटेज तो है इसमें। और जो शोएब के मामा का बेटा था वो भी कई बार उनके झगड़े जो चल रहे थे शोएब के बीच में, तो उन्होंने भी काफी सारी जो सीक्रेट्स थी घर की वो रिवील कर दी थी। एंड देन उन्होंने अपना स्टेटमेंट बाद में चेंज कर लिया था। और अगर आप देखते हो तो दीपिका कक्कर के जो फर्स्ट हस्बैंड थे रौनक सैमसन, उनकी घर की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। उनकी घर की तरफ से भी सेम स्टेटमेंट आ रहे थे। दीपिका कक्कर फ्लाइट अटेंडेंट थी और रौनक पायलट थे, और वहीं से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है एंड 2011 में उन्होंने शादी कर ली थी। फिर दीपिका ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया एंड यहाँ पे शो हो रहा है कि रिजाइन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। एंड देन यहाँ पे दीपिका कक्कर की एंट्री होती है टीवी इंडस्ट्री में, और जहाँ पे वो शोएब को मिलती है। और इवन ये भी कहा जाता है कि उनका वो टाइम भी थोड़ा लैप हो रहा था, क्योंकि शोएब को मिलने का टाइम और उनका डिवोर्स का अब वो फेज में है ना। एक्चुअली दीपिका के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था कि उनकी डॉटर है भी या नहीं। तो नेहा ने क्या किया अभी, रौनक के फैमिली फ्रेंड्स उनके साथ कांटेक्ट करने का ट्राई किया कि उन्हें कुछ प्रूफ वगैरह मिल सके। तो उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, आप देख सकते। और नेहा ने डायरेक्टली ऐसे कांटेक्ट करके पूछा है कि हाय डियर, आई एम सो सॉरी टू आस्क यू दिस, बट इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन रिस्पॉन्ड, एल्स प्लीज इग्नोर, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। सो देन ही रिस्पॉन्डेड, आई फॉलो इंस्टा एंड हैव न्यू फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम जेट एयरवेज। सो she asked directly that Deepika left her daughter for fame and money. So वहां से रिस्पॉन्ड आता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बट यस शी डज हैव अ डॉटर फ्रॉम सैमसन, राइट। जो नाम है उन्होंने ब्लर कर दिया है। और फिर आप देख सकते हो उन्होंने बोला भी है कि डॉटर इज विद हर हस्बैंड, तो उन्होंने लिखा है यस। एंड देन अगेन नेहा सेड हाउ कैन अ लेडी बी दिस मच सेल्फिश। सो उनको वापस रिप्लाई भी आता है, दे आर हैप्पी विदाउट हर, दैट्स व्हाट मैटर्स। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे तो इसमें आप डेट देखिए, December 10, 2022। इसीलिए शायद नेहा बार बार वीडियो बना के बता रही थी 2 साल से कि दीपिका इज लाइंग। इवन उसने रौनक को भी ट्राई किया पूछने का, और रौनक की तरफ से जो उनको आंसर मिला है वो है कि फॉरगिव हर। यहाँ पे प्राची नाम की एक पर्सन है जो अभी सामने आई है, उनका ये कहना है कि दीपिका ने सही में अपनी फर्स्ट चाइल्ड को अबंडन किया हुआ है। और ये बात उनको क्यों पता है, क्योंकि क्योंकि प्राची के जो हस्बैंड है वो दीपिका के एक्स हस्बैंड के बैचमेट है। और ये सब बातें ऑलरेडी जो बैचमेट्स थे एयरलाइन में, वो सभी को ये बातें पता थी कि दीपिका एंड रौनक इन्वॉल्व है और उनकी एक डॉटर है। लेटर ऑन जब वो टीवी इंडस्ट्री में एंट्री करती है तब वो शोहेब को मिली और उन्होंने अपनी डॉटर को अबंडन कर दिया। फिर उसके बाद एक हमें कमेंट देखने को मिला, It's true, she has a daughter from her first marriage. She and her ex husband were working as a cabin crew in a Jet Airways. They were high school sweetheart and used to live in Pune while working in the Jet Airways. She got pregnant accidentally as they were a couple back then. Then she
pressurized her ex-husband to get married her soon. Their marriage took place in February 2009 and her daughter was born on 8 October 2009. She left her job for 2 years and asked her husband, twin brother, to help her in entering into the television. और इसके बावजूद यहाँ पे इतनी सारी डिटेल्स दी हुई है, दैट्स हाउ शी एंटर इन द टीवी इंडस्ट्री। और एंड में वो पर्सन ने लिखा है, दैट्स हाउ शी अबंडन हर डॉटर इज अ 15 years ओल्ड नाउ एंड लिव्स विद हर एक्स हस्बैंड पेरेंट्स इन गोवा। और आप अभी इंटरनेट पे सर्च करोगे ना तो दीपिका कक्कर की फर्स्ट मैरिज दिखाएंगे कि वो 2011 में है एंड दे पार्टेड वेज इन 2015 ड्यू टू पर्सनल एंड कॉम्पेटेबिलिटी इश्यूज। नाउ सम ऑफ यू से कि ये दीपिका की पर्सनल लाइफ है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो शोएब एंड दीपिका अपनी पूरी लाइफ की व्लॉगिंग दिखा रहे हैं, राइट? तो उसमें कहीं ज्यादा क्वेश्चंस और आंसर्स तो होंगे ही। और यहाँ पे ऐसा है कि दीपिका ऑलरेडी अपने एक्स हस्बैंड के बारे में कई सारे प्लेटफॉर्म और इंटरव्यूज में बात कर चुकी है। तो इससे क्या पता चलता है कि शायद आपको शायद ये बात बोलने में कन्वीनियंट लगती है या फिर इससे थोड़ा सा सिंपैथी मिलेगा, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपके एक्स हस्बैंड का नाम ले रहे हो और उनकी बातें डिक्लेयर कर रहे हो बाहर। देन फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि लोग हमारे बारे में बातें क्यों करते हैं। और लोग आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे कीन है, राइट? और फिर शोएब ने खुद अपने Q&A में डिक्लेयर किया, उन्होंने एकदम फर्म स्टेटमेंट दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी कोई डॉटर नहीं है। और फिर आपने मास्टर शेफ में भी देखा होगा वो कैसे ओवर ड्रामेटिक तरीके से बोलती है कि मैं उन लड़कियों के लिए खड़ी होना चाहती हूँ जिनको सरप्रेस किया जाता है। और फिर ये बात तो उठेगी ही ना, अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि आप दूसरी लड़कियों की आवाज बनना चाहते हो, तो फिर अगर आपकी खुद की डॉटर है तो आपने उसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? और ऑलरेडी शोएब एक बार अपने शो में बता चुके हैं कि अगर किसी का डिवोर्स हुआ है तो मुझे कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसका जो पास्ट है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो सारी बात वो वहां पे बोल रहे थे शोएब अपने शो में, वो बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे तब। और आप एक तरफ ऐसा बोलते हो और दूसरी तरफ स्पेसिफिकली अगर दीपिका ने शोएब के लिए अपनी डॉटर को अबंडन किया बिकॉज शोएब एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो फिर ये तो डबल स्टैंडर्ड हुए ना। और अभी क्या है, जो भी दीपिका को बहुत पहले से जानते थे और जहाँ दीपिका जॉब करती थी लाइक एज अ फ्लाइट अटेंडेंट, तो वो सब अब लोग पोस्ट में आके कमेंट्स करके एक दूसरे को ईमेल के थ्रू उनके बारे में बता रहे हैं। और अगर आपको पता है कि आपकी कोई डॉटर नहीं है तो आपको कोई एक फर्म स्टेप लेना चाहिए ना। आप इतना इसको खींच क्यों रहे और इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं इस सब चीजों को? और ये एलिगेशन 2 साल से लग रहा है इन दोनों पे। और ऐसा नहीं है कि दीपिका पे ये कोई छोटा एलिगेशन है, और ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये रूमर है तो आप लोग, और अगर जस्ट रैंडम रूमर होता तो इसको इग्नोर भी किया जाता और बेसलेस कहा जा सकता था, पर ये बहुत बड़ी बात है। और इनके जो फैंस है वो तो बोल देते थे कि इसमें कुछ कोई बातें है नहीं, इनके बारे में सिर्फ सब लोग ऐसे बातें करते हैं। बट देन अब क्या हो गया है, अब लोग प्रूफ लेकर आ रहे हैं, अब लोग चैट लेकर आ रहे हैं। एंड दीपिका फिर ऐसा भी बोल रही है कि उसको ये सब चीजों से तकलीफ हो रही है। अगर आप देखो कोई और हस्बैंड होते और ये बात बिल्कुल झूठ है, ये बात में कोई तर्क ही नहीं है, तो किसी हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ जाता और शायद वो कोई अथॉरिटी से बात करता और अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट के लिए वो उन्हें हमेशा के लिए ये स्टॉप करवा सकता है कि ये एक रूमर है, राइट? और वो अथॉरिटीज के पास इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अगर अथॉरिटीज के पास जाएंगे तो उनको रिटर्न में देना पड़ेगा, और ये एक बार रिटर्न में हो गया। और एक्चुअल में अगर रौनक या रौनक के घर वालों ने ये बात रिवील कर दी कि अगर उनकी बेटी है, तो फिर दीपिका एंड शोएब फंस सकते हैं उनके वो रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से। एंड एज आई सेड, दीपिका एंड शोएब का जो रिएक्शन है ना वो बहुत ज्यादा ऑड लग रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लीज लेट मी नो कि दीपिका और शोएब के बारे में आपका क्या कहना है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।